यस बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला स्टडी किया था, हमने स्लोप के बारे में स्टडी किया था, ठीक है ना। स्लोप कैसे कैसे निकालते हैं सब बताया था। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला तो सभी को आता है, मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था, राइट। अब स्लोप के कितने फॉर्मूले थे बच्चों, याद करो। एक तो था tan थीटा, और ये थीटा जो एंगल है ना बच्चों, ये वाला होना चाहिए, ये जो थीटा एंगल है ये वाला होना चाहिए, बाहर वाला, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ना एंगल, बस वही लेना है आपने, एंटी क्लॉकवाइज वाला। क्लियर। मान लो डायग्राम ये वाली है बच्चों, इधर देखो आप, ये डायग्राम है और ये वाला एंगल 30 डिग्री देते हैं, तो आप m इज इक्वल टू tan 30 लोगे तो ये गलत है। बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, 150। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी, AB लाइन की जो स्लोप होगी वो होगी tan 150, ये राइट है। अब 150 को सोल्व करना तुम्हें आना चाहिए 180 माइनस 30, कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए, सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्लियर। तो ये स्लोप आ जाएगी। तो तुम्हें सब क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। कि एंगल कौन सा लेते हैं पता चल गया, ओके। अच्छा ये बताओ, एक डायग्राम तुम्हें दे रखी है, ये डायग्राम तुम्हें दे रखी है, और बच्चों ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल तुम्हें दे रखा है 30 डिग्री। बताओ इस AB लाइन की स्लोप कौन बताएगा, अपनी IQ लगाओ। स्लोप ऑफ AB लाइन कैसे बताओ, जल्दी बताओ। स्लोप ऑफ AB लाइन बताओ, एंगल कौन सा लेना है, ये वाला, तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए, राइट। तो मुझे बता, आयुष्मान बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। बताइए थीटा एंगल कितना होगा, कैसे 120 इन्होंने बोल दिया, एंगल बन रहा है। हाँ, और वो एंगल 30 ये 30 है बच्चों, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, 30 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 180, ये 30 है तो ये भी क्या होगा, और ये 90 है, और इन तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो बताओ ये कितना बच गया, 60। अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया, 120। तो बताओ tan 120 स्लोप क्या होगी, tan 120। इसको जब सोल्व करोगे 180 माइनस 60 करके, कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए, सेकंड। सेकंड में क्या होता है, tan नेगेटिव। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम को ट्रिपल टी लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये डायग्राम, ट्रिपल टी लगाओ यहाँ पर। ये नहीं जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ बच्चों में, ये क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। हाँ बच्चों, बाय चांस ही मैंने 7th क्वेश्चन कर दिया बच्चों। मुझे नहीं पता था कि एनसीईआरटी में 7/10.1 ये 7th क्वेश्चन है 10.1 का। तो हर्षित ने मुझे बताया, ये तो मैंने ऐसे अपने आप पढ़ा दिया। 7th क्वेश्चन है 10.1। सारे बता करो बच्चों, करो जल्दी से करो, फास्ट बच्चों। ये हमने 7th समझ आया। उसमें क्या लैंग्वेज है पता है, लैंग्वेज में क्या पढ़कर देखो आप। उन्होंने बोला y एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। y एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो बताओ y एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री ये वाला बनेगा ना बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा बताओ इस 7th क्वेश्चन की डायग्राम क्या ये बन सकती है, जल्दी देखना बच्चों आप, ऐसे बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, ये देख ऐसे 30 है, पर ये बन सकती है डायग्राम पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस के साथ। तो अगर फिर यहाँ पर एंगल कौन सा होगा, ये 30, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट ले लेंगे ना। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या लेंगे बच्चों, माइनस tan 60 अपने आप, और माइनस √3, तब भी ठीक है। देख ना डायग्राम देख, 7th क्वेश्चन में ये 30 ले लिया, बच्चा कहते हैं मैं सर ये वाली लाइन बना रहा हूँ। अब यहाँ पर 30 है, ये 90 है, ये 60 हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, तो तू अपने माइनस ले लेना, समझ आया।
आपने अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। यहाँ तो फर्स्ट दिखाई दे रहा है, पर एंगल कौन से है? 120। तो यहाँ हमने क्वाड्रेंट से सोल्व कर लिया, राइट? तो एक्चुअल डायग्राम देखो ना, ये वाली बन रही है, मैं ये भी तो बना सकता हूँ। नहीं समझा। हमेशा एंगल कौन सा, ये थीटा एंगल कौन सा लेते हैं? जो तू ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे एंगल बनाएगा, ऐसे, ये वाला, ये होते हैं कंपास। ये थंब जो है ना, ये कंपास है, ऐसे रख, और ये पेंसिल है, तो ऐसे एंगल बनेगा, ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तू ये कह रहे हैं, ये तो फिर एंगल ये वाला बन गया, क्लॉकवाइज बन गया। हम एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, समझ आया? एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल है, क्लियर? अभी नोट कर लो, फिर उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअली एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है। मैंने वॉइस मैसेज भी दिया था ग्रुप के अंदर। ओके बच्चों, लिखो आप सभी। एक्सरसाइज 10.1 स्ट्रेट लाइन बच्चों, स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, ABCD क्वाड्रिलेटरल, और जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको गिवन है। आवाज क्यों कर रहे हो बच्चों? -4 5 पढ़ाई हो रही है ना? -4 5 0,7 5, -5 and -4, -2 फाइंड इट्स एरिया। मुझे एरिया भी फाइंड आउट करना है, ओके? एरिया फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, बोर्ड पर दिख रहा है बच्चों आप, मैंने AC लाइन से इसको डिवाइड कर दिया, दो ट्रायंगल बना दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला बच्चों बोर्ड पर दिखना। एक चोर मेथड में नहीं मेरे पास है, वो सिखा दूं? एक चोर मेथड है बच्चों मेरे पास, x1 y1 x2 y2 x3 y3। सीखोगे सभी? तो बोर्ड पर देखो आप, बोर्ड पर देखना बच्चों आप चोर मेथड, हाफ लिखकर, क्लियर? नहीं, लाइन है, मॉडुलस नहीं है। फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स और फर्स्ट वर्टेक्स रिपीट कर दो। बोर्ड पर फिर देखो आप क्या बोला मैंने, 1/2 फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स और फर्स्ट वर्टेक्स रिपीट, फर्स्ट वर्टेक्स रिपीट। अब मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकालने के लिए कैसे सोल्व करूंगा वो मैं इसको लेकर चलूंगा, तब तुम्हें जल्दी समझ आएगा। तो ये एरिया निकालना है, मान लो मुझे ADC ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, देखो एक मेथड तो वो है तुम्हारे पास, एक फॉर्मूला वो भी है 1/2 जो मैंने वॉइस मैसेज में दिया था, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक तो ये फॉर्मूला 10th क्लास वाला नहीं बेटे, मॉडुलस लगाते हैं, एरिया नेगेटिव नहीं होता बेटे, बच्चों को सिखाया जाता है एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मॉडुलस क्यों लगाते हैं बच्चों? खाली इसलिए लगाते हैं कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो वो क्या होता है कि मॉडुलस साइन माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, समझ आया? अदरवाइज नहीं भी बच्चा लगाता, बच्चों को ये पता होना चाहिए एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। वो अपने आप ही प्लस करोगे आप, -7 डिस्टेंस -7 नॉट पॉसिबल, आप उसको +7 करोगे, ओके? अब सुनो बच्चों, ये फॉर्मूला करना चाहते हो या चोर मेथड ही बताओ? तो चोर मेथड सीखना चाहते हो तो बोर्ड पर लिखना बच्चों आप कैसे, 1/2 लिखा, लाइन लगाई, ये मॉडुलस नहीं है, इट्स नॉट मॉडुलस। पहला वर्टेक्स, ये वाला फॉर्मूला, पहला वर्टेक्स कोई भी ले लो आप, -4 -2, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, ये 3 हो गए, 1 2 3, और पहला वर्टेक्स रिपीट कर दो, पहला वर्टेक्स रिपीट कर दो। अब देखना बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालते हैं, इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, बता चुका हूँ 10th क्लास में ना, 11th में कहाँ बताया, ऐसे मल्टीप्लाई करो जैसे मैंने सिखाया है, ऐसे बताओ। -4 × 5 कितना होगा? -4 × -5 +20, और 5 × -2 ऐसे कर लिया। अब बीच में यहाँ पर एक माइनस साइन दो, माइनस देखिए, ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब नीचे से ऊपर चलो, ऐसे
अब ऐसे चलना है बच्चों, ठीक है। -4 इंटू -5 माइनस प्लस का 20, 5 इंटू 5 प्लस का 25 ब्रैकेट है ना, और -4 इंटू -2 प्लस का 8। इसको सोल्व करना बच्चों, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, -10 माइनस कितना हो गया ये 45 और ये कितना मैंने लिखाया था 8 लिखाया था। 45 और 8 कितना हो गया 53, और माइनस कितना हो गया 63, तो प्लस का 63/2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। क्लियर हो गया सभी को, राइट। अब बच्चों एबीसी का एरिया निकालो। इसी मेथड से आप एबीसी का एरिया निकालो। जिन बच्चों को ये मेथड नहीं समझ आया, ये नहीं करना चाहते हैं, वो ये वाला 10th क्लास का फॉर्मूला ले लो। 10th क्लास के फॉर्मूले में आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा। अब मैं बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, इधर देखना आओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पहले इसको समझ ले बेटे, बाद में बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बताओ कौन सा वर्टेक्स पहले लेना चाहते हो? ये ले लो, -4 5। दूसरा वर्टेक्स क्या लेना चाहते हो? 0 7। तीसरा क्या लेना चाहते हो? 5 -5। पहले वाला रिपीट कर दो, समझ आया? क्लियर हो गया? अब इसको सोल्व करो आप। 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट करो बच्चों, मल्टीप्लाई जल्दी से। -4 इंटू 7 -28, 0 इंटू 5 और 5 इंटू 5 25। समझ आ गया? अब एक माइनस साइन दो। अब स्टार्ट करो नीचे से ऊपर ऐसे, -4 इंटू -5, 5 इंटू 7 और 0 इंटू 5। क्लियर? अब सोल्व करना बच्चों, इसको सोल्व करो। -3 और यहाँ करना बच्चों, जल्दी बच्चों। 55 -3 -55 कितना हो गया? 58/2। क्लियर? यहाँ तक सब ऐसे रखो, गुड। यहाँ तक समझ आ गया? सही सोचा, मैं भी ऐसे सोचता हूँ। अब टोटल एरिया कितना आएगा बच्चों? टोटल एरिया प्लस करोगे आप 63/2 प्लस 58/2 करना बच्चों। आंसर चेक करो पीछे से। 60 खाली 60 पॉइंट, ठीक है लिखना। क्या ये आंसर लिखना ठीक है? यस, गुड गुड, ऐसे बच्चे चाहिए। स्क्वायर यूनिट। अब आ गया। अब तुझे मेरा आंसर कैसे मैच करके बता रहा हूं। ऐसा कौन सा काम मैंने किया है जो तुम घर ये तुम्हारे से नहीं हो सकता? करो, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन देखो आप, जो 10.1 का सेकंड क्वेश्चन है, अब ये एकदम डिफरेंट है बच्चों। पहले वाला क्वेश्चन एरिया का था, एक्चुअली 10.1 10th क्लास और 11th क्लास की मिक्सचर है। ओके, इसलिए देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड टू ए लाइज अलोंग y एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। ध्यान से देखो, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप। वो कह रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका जो बेस है ना y एक्सिस पर है, और जो उसका मिड पॉइंट है ना वो ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर है। तो देखो वो ट्राइंगल ऐसी बनेगी ना, सोच कर देखो आप बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, सोचो वो ट्राइंगल ये नहीं बनेगी। बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड टू ए, विद साइड टू ए। ये लेंथ कितनी है बच्चों? 2a। ये लेंथ कितनी है? 2a। ये भी कितनी है? 2a। राइट? लाइज अलोंग द y एक्सिस। बेस, इस AC क्या हो गया तुम्हारा? बेस हो गया। AC बच्चों बेस हो गया। राइट? फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो A के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, B के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और C के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ऐसे हाँ, तो कोई बात नहीं, हम अपने आप लेके चल। ईमानदारी से देखो, हर्षित ने होमवर्क ईमानदारी से किया, वही आंसर बता पा रहे हैं, तो चीटिंग करी। बच्चों देखो अब इधर, ये बच्चों जो डिस्टेंस है 2a है। ओके, अगर ये 2a डिस्टेंस है तो ये मिड पॉइंट है, लिखा हुआ है ओरिजिनल मिड पॉइंट। ओरिजिनल मिड पॉइंट है तो बच्चों ये डिस्टेंस a हो गया, और ये भी डिस्टेंस क्या हो गया? a हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से ना ये OB निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर? तो इन ट्राइंगल AOB पाइथागोरस थ्योरम लगाना बच्चों, क्या होगा?
AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB कितना है बच्चों 2A, 2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर, और OA स्क्वायर कितना है बच्चों A स्क्वायर, और OB स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। एग्री बच्चों? अब A स्क्वायर को इधर लेकर जाओ लेफ्ट में, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर। अब बताओ OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी A√3, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा A√3, तो बताओ ये आ गया A√3 OB कितना आ गया A√3। क्लियर हो गया सभी को? अब बताओ A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें x कोऑर्डिनेट y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, और ये डिस्टेंस क्या है A, तो बताओ ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0 A। तो A के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, A। C के कोऑर्डिनेट्स आ जाओ, नीचे आ जाओ, जितना डिस्टेंस ऊपर है उतने नीचे है, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, -A। अब आ जाओ B के कोऑर्डिनेट्स, B के कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकाल लिया तुमने, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर y क्या होता है 0। अब ये डिस्टेंस कितने है A√3। क्लियर? तो ये आंसर आ गया A√3, समझ आ गया? अच्छा अब आ देखो, एक बच्चा कहता है सर डायग्राम हम ये भी तो बना सकते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस ऐसे, ओके, ये डायग्राम बन गई AOC। अब बच्चों D यहाँ पर ले लो, फिर वही कहानी, बताओ ये डिस्टेंस क्या है A, ये भी डिस्टेंस क्या है A, और ये क्या है बच्चों 2A, ये लेंथ कितनी आएगी बच्चों A√3। सब कुछ वही होगा, सब कुछ वही होगा, बस कोऑर्डिनेट्स में फर्क पड़ने वाला है। बताओ इसमें A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, A, C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, -A, 0, -A। बताओ D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे लेफ्ट में, x एक्सिस के ऊपर इधर x नेगेटिव होगा ना, -A√3, 0, तो -A√3, 0। कोई डाउट? तो आपका ये भी आंसर है और आपका ये भी आंसर है, दो आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन के। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर? नोट करो, नोट करो, करना है। अच्छा बच्चों देखो, आप जो थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P and Q व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और PQ लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। फर्स्ट पार्ट, PQ पैरेलल टू y एक्सिस, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक है, x1 y1 और x2 y2। क्लियर? अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, एक बात बताओ, ये पैरेलल है, तो यहां पर ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों हमारा x1, और यही डिस्टेंस क्या होगा x2। इसका मतलब ये हुआ, डायग्राम ये कह रही है बच्चों कि x1 और x2 दोनों क्या है इक्वल, तो x1 इज इक्वल टू x2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और x1 और x2 इक्वल है, तो x1 को जब मैं x2 लिख दूंगा तो ये बच्चों इक्वल हो जाएंगे, तो कट जाएगा, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ से ना आप बाहर निकाल लो, आप यहाँ 0 हो गया, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों y1 माइनस y2। अच्छा पता है बच्चों, क्या मैं इसको y2 माइनस y1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, और y2 माइनस y1। देखो तुमने y1 माइनस y2 किया ना, एक बच्चा कहता है सर मैं तो y2 माइनस y1 करूंगा, स्क्वायर हो जाएगा सर, बेटे स्क्वायर है ना। एक बात बताओ, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस c होल स्क्वायर। एक बच्चा कहता है y1 माइनस y2 मैं नहीं लिखता, मैं तो y2 माइनस y1 लिखूंगा, तो उसका आंसर तो y2 माइनस y1 आएगा, तो दोनों आंसर सेम आएंगे। समझ आएगी मेरी बात? ये ले यार, ये ले यार, ये ओके, क्लियर हो गया? हाँ बच्चों, सेकंड पार्ट बच्चों, बस बच्चों बस,
सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि जो PQ लाइन है ना वो x एक्सिस के पैरेलल, PQ पैरेलल x एक्सिस। और फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ था, PQ पैरेलल y एक्सिस। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ PQ पैरेलल x एक्सिस। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 लेता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट में x2 y2 लेता हूँ, तो एक बात बताओ आप, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही है सारे। इसका मतलब ये हुआ कि y1 और y2 सेम ही होने चाहिए। भाई ये y1 है और ये y2 है, दोनों डिस्टेंस सेम है बच्चों। तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ PQ का, अंडर रूट क्या होगा बच्चों, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, राइट। अब आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और जहां y1 है वहां पर y2 कर दो। क्लियर, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, या तो x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1 कर लो। मॉड्यूलस, राइट। अरे भाई आगे मुझे ये ले, ओके, समझ आ गया बच्चों, क्लियर। चलो लगाते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखना बच्चों आप, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। आवाज नहीं बच्चों, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, राइट। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from A पॉइंट है 7, 6 और B पॉइंट है बच्चों 3, 4। तो आपको क्या बताना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, PA इक्वल टू PB। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, PA इक्वल टू PB। क्लियर, राइट। अब कैसे करोगे आप बच्चों, देखो आप, PA इज इक्वल टू PB। बताओ बच्चों, अंडर रूट x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर, और PB बताना बच्चों मुझे x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर। हाँ, तो कह रही है कि x की वैल्यू बताओ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अब बच्चों इसको सोल्व करना में स्क्वायरिंग कर दो आप, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्या होगा 36, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 16, अच्छा 30, इसको सोल्व करना बच्चों क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, इसको भी सोल्व करो, x स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, माइनस 6x को इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा, माइनस 14 और प्लस 6 माइनस का 8x, 49 और 36 कितना होगा 85, 16 और 9 कितना होगा 25, इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस का 8x इज इक्वल टू माइनस का 16, तो x इक्वल टू क्या हो गया 13 करना बच्चों, आंसर यही है। तो आंसर क्या हो गया 15/2, आंसर चेक करो, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमने, फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया, राइट। जल्दी नोट करो इसको, समझना है, डायग्राम बनानी है तब आएगा ये। डायग्राम के बिना कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे मुझे गुस्सा आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, रफ डायग्राम होती है। अब ये थोड़ी, मैंने ये थोड़ी सोचा कि 7, 6, मैंने कोई एक्चुअल थोड़ी प्लॉट किया 7, 6, ऐसी रफ डायग्राम, रफ डायग्राम। मैं ये नहीं कह रहा ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओ या कोऑर्डिनेट को सही प्लॉट करो, मैं ये नहीं कह रहा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है। लो मैंने ऐसी लाइन बना दी AB जो ओरिजिन से पास करती है। कहां से पास करती है ये, ओरिजिन से, राइट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इट आल्सो पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट। दो पॉइंट के मिड पॉइंट से पास करती है, ये मिड पॉइंट है, इसका ये क्या हो गया मिड पॉइंट, B क्या हो गया मिड पॉइंट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 0, -4, एक है 0, -4 और दूसरा क्या है 8, 0। अब मैंने कोई एक्चुअल डायग्राम नहीं बनाई है, मैंने अपने ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग नहीं किया,
मैंने एक रफ डायग्राम बनाई है, रफ डायग्राम। तुम ये नहीं कह सकते सर 0 माइनस 4 यहाँ थोड़ी होगा। इट्स रफ डायग्राम कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है और इन दोनों लाइंस के दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट से निकलती है। तो मुझे इसकी स्लोप चाहिए। स्लोप किसकी चाहिए? ए बी लाइन की, राइट। तुम चाहो तो एक काम और कर सकते हो, इसको हटा दो, ये हटा दो, एक्स एक्सिस की जरूरत ही नहीं है, लो हटा दिया मैंने, हटा दिया। अब देखो लाइन ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन वी नो दैट 0 0। अब इसकी मुझे स्लोप चाहिए, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी लाइन। अब बताओ किसी भी लाइन की स्लोप निकालने के लिए कितने फॉर्मूले से? 3। कौन कौन से बच्चों जल्दी बताओ? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरा फॉर्मूला tan थीटा। तीसरा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, राइट। फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहले बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, दोनों x को प्लस कर दो 2 से डिवाइड, दोनों y को प्लस कर दो 2 से डिवाइड। बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 0 प्लस 8/2 और माइनस 4 प्लस 0/2। कितना हो गया ये? 4 माइनस 2, राइट। अब बच्चों एक बात बताओ, मुझे स्लोप चाहिए ए बी लाइन की। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 4, -2। ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो। बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी है? -2। x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू 0, नीचे x2 की वैल्यू, और फिर आंसर आ गया -2/4 -1/2। तो ये स्लोप आ गया। समझ आ गया? ऐसे काम किया होगा। क्लियर? नोट करो जल्दी से, ये सोचो। अब आगे देखो, आप 8th क्वेश्चन पर आ जाओ। 8th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं और हमें x की वैल्यू निकालनी है, x, -1। दूसरा पॉइंट है बच्चों 2, 1 और 4, 5। ये कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे निकालते हैं? बोर्ड पर एक बात बताओ, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो स्लोप सेम होगी? स्लोप सेम होगी भाई। इस जो ये स्लोप होगी और ये स्लोप सेम होनी चाहिए, एक ही लाइन के ऊपर है ना, तो स्लोप सेम होगी। तो बताओ बच्चों, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, राइट। बताओ ए बी की स्लोप का क्या होगा? y में से y माइनस करो और नीचे x में से x माइनस करो। फॉर्मूला याद है ना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इधर आ जाओ, y में से y माइनस करो और x में से x माइनस करो। ऊपर क्या आ जाएगा? 2, नीचे क्या है? 2 माइनस x, 4/2। अब सोल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 आ गया, ये 2 से 2 कट गया, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस x। आता ही सब मैथ्स। -x को इधर ले आओ, 1 को इधर ले जाओ, x की वैल्यू क्या होगी? 1। तो जब भी बच्चों कोलिनियरिटी की बात होती है तो स्लोप सेम होती है। हमने स्लोप की हेल्प से निकाली है। 10th क्लास में भी सेम क्वेश्चन तुमने किया था, बताओ कैसे किया था? ये क्वेश्चन 10th में भी किया था, कैसे बताओ? अगर ये कोलिनियर है, सुनो इधर, अगर ये कोलिनियर है तो AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू AC डिस्टेंस। सुनो ध्यान से, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, पर वो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, पर ये आसान है, ये मेथड ज्यादा आसान है। ओके, पर आप उससे भी कर सकते हो। मैं लिख रहा हूँ और 10th क्लास मेथड। 10th क्लास मेथड क्या है? AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इज इक्वल टू AC डिस्टेंस। क्लियर? अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट। फिर सोल्व करोगे, फिर स्क्वेयरिंग करोगे। अब बताओगे ये करना पसंद करोगे, ये करना स्लोप वाला ज्यादा समझ आएगी मेरी बात? नोट करो इसको जल्दी से।